ट्रेडिंग की दुनिया का एक ऐसा राज जो अच्छे से अच्छे चार्ट पैटर्न को भी फेल कर सकता है। मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स या गलत सिग्नल्स में फंसना कितना आम है ना। लेकिन इन मार्केट ट्रैप्स से बचने का एक बहुत ही सॉलिड हथियार है और वो है वॉल्यूम। आज के इस एक्सप्लेनर में इसी वॉल्यूम की बारीकियों को डिकोड किया जाएगा और हम समझेंगे कि कैसे ये सिंगल डेटा पॉइंट बाजार की असली कहानी बयां करता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वॉल्यूम का सबसे बड़ा मिथक, फिर कीमत, पेट्रोल और भागीदारी का कॉन्सेप्ट, उसके बाद ट्रेंड की मजबूती, असली ब्रेकआउट वर्सेस ट्रैप, रिवर्सल सिग्नल्स को पहचानना और अंत में एवरेज वॉल्यूम का उपयोग करना। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, वॉल्यूम का सबसे बड़ा मिथक। ट्रेडिंग में नए लोग अक्सर चार्ट पर वॉल्यूम बार्स को देखते ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? चार्ट पर हरे रंग का बार दिखा तो लगता है यहां सिर्फ खरीदार यानी बायर्स बैठे हैं। लाल बार दिखा तो लगता है कि सिर्फ सेलर्स हावी हैं। लेकिन सच बताऊं, ये पूरी तरह से एक मिथक है। असली बात तो यह है कि रंग सिर्फ ये बताता है कि उस टाइम फ्रेम में कैंडल की क्लोजिंग कैसी हुई है। वॉल्यूम का एक्चुअल मतलब बायर्स या सेलर्स नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि उस वक्त में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स या शेयर्स ट्रेड हुए हैं। ये एक ट्रांजैक्शन है और जाहिर है एक ट्रांजैक्शन में बायर और सेलर दोनों का होना जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, कीमत, पेट्रोल और भागीदारी। जब वो रंग वाला मिथक टूट जाता है तो अगला सवाल आता है कि वॉल्यूम आखिर बताता क्या है। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला यह है कि वॉल्यूम असल में मार्केट पार्टिसिपेशन को नापने का सबसे सीधा तरीका है। इसे ऐसे सोचिए, एक बहुत ही महंगी लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है। वहां भीड़ कम होती है क्योंकि वो सबके बजट में नहीं है, मतलब वहां पार्टिसिपेशन कम है, वॉल्यूम कम है। अब इसके उलट किसी बेहद व्यस्त लोकल मार्केट को इमेजिन कीजिए। पार रखने की जगह नहीं होती, वहां हर कोई खरीदारी कर रहा है। स्टॉक मार्केट में भी हाई वॉल्यूम का बिल्कुल यही मतलब है। उस प्राइस पॉइंट पर भारी संख्या में लोग और बड़े इंस्टीट्यूशंस दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जबरदस्त और याद रखने लायक थॉट यही है, कीमत अगर गाड़ी है तो वॉल्यूम उसका पेट्रोल है। बिना पेट्रोल की गाड़ी कितनी दूर जाएगी? ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल। ठीक उसी तरह अगर चार्ट पर कीमत तेजी से ऊपर या नीचे भाग रही है लेकिन उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट ही नहीं है, तो समझ लीजिए वो मूव ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, वो गाड़ी जल्द ही रुकने वाली है। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पर, ट्रेंड की मजबूती और कन्फर्मेशन। ये जो पेट्रोल वाला कॉन्सेप्ट हमने समझा, अब देखते हैं कि इसे लाइव मार्केट में ट्रेंड की मजबूती पकड़ने के लिए कैसे यूज किया जाता है। ये जो कंफर्मेशन का मैट्रिक्स है ना, ये पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी हाई है तो ये एक बहुत ही मजबूत बुलिश मूव है। प्राइस नीचे गिर रहा है भारी वॉल्यूम के साथ तो ये एक मजबूत बेरिश मूव है। लेकिन असली खतरा कहां है? असली खतरा है कमजोर मूव्स में। अगर प्राइस ऊपर या नीचे जा तो रहा है लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल सूखा पड़ा है तो समझ जाइए कि ये एक फेक मूव हो सकता है और इसमें बड़े प्लेयर्स बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं। और यहीं से जुड़ता है हमारा चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, असली ब्रेकआउट और ट्रैप के बीच का फर्क। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं ब्रेकआउट ट्रैप्स में होता है। एक वैलिड ब्रेकआउट और एक फेक ट्रैप में दिन और रात का अंतर होता है। जब भी कोई असली ब्रेकआउट होता है तो अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिलता है। ये एक पक्की मोहर है कि हां, बड़े खिलाड़ियों ने भारी कैपिटल के साथ इस दिशा में एंट्री मार ली है। दूसरी तरफ फेक ट्रैप में क्या होता है? प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता हुआ तो दिखेगा लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल गायब होगा और बस यहीं पर आम रिटेल ट्रेडर्स उस कमजोर मूव को असली मानकर जाल में फंस जाते हैं। इस सिंपल से रूल को हमेशा याद रखना है। हाई वॉल्यूम का सीधा सा अर्थ है संस्थागत रुचि या इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। करोड़ों के ट्रेड्स आम लोगों के बस की बात नहीं होते। तो जहां वॉल्यूम बिल्कुल लो है और फिर भी ब्रेकआउट हो रहा है, वो 100% एक रिटेल ट्रैप है। मार्केट बस बिना ईंधन के उड़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, रिवर्सल सिग्नल्स को पहचानना। वॉल्यूम सिर्फ ब्रेकआउट्स को ही कंफर्म नहीं करता, बल्कि ये उस सटीक टाइमिंग का भी अलार्म दे सकता है जब कोई ट्रेंड पलटने वाला हो। आइए इस टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। पहले फेज में कीमत बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ धीरे धीरे नीचे गिरती रहती है, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। दूसरे फेज में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास पहुंचती है और फिर तीसरे फेज में होता है असली जादू। अचानक से एक बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आता है।
ये स्पाइक चीख चीख कर बता रहा है कि चौथे फेज में बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ले ली है और अब यहां से ट्रेंड किसी भी वक्त जबरदस्त तरीके से रिवर्स हो सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, एवरेज वॉल्यूम का प्रैक्टिकल उपयोग। थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे चार्ट पर अप्लाई कैसे करें? अपने चार्ट्स को सही से सेट करना बहुत जरूरी है और ये बहुत आसान भी है। बस अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म के इंडिकेटर सेक्शन में जाइए और वॉल्यूम सर्च करके उसे चार्ट पर लगा लीजिए। उसके बाद वॉल्यूम की सेटिंग्स खोलिए, स्टाइल टैब में जाइए और वॉल्यूम मूविंग एवरेज वाले ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। इससे होगा ये कि वॉल्यूम बार्स के ठीक ऊपर एक स्मूथ लाइन बन जाएगी जो आपके एनालिसिस को 10 गुना आसान कर देगी। अब इस लाइन को रीड कैसे करना है? बहुत सिंपल है। जब ये एवरेज वॉल्यूम लाइन बिल्कुल फ्लैट हो या चार्ट के एकदम निचले हिस्से से चिपकी हुई हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट फिलहाल एक रेंज में फंसा है। यहां शांति से बैठना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन जैसे ही ये एवरेज लाइन धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू करे, समझ जाइए कि बाजार में मोमेंटम आ रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और शानदार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बस मिलनी ही वाली हैं। तो इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा टेकअवे क्या निकला? किसी भी चार्ट पैटर्न या ब्रेकआउट पर कभी भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना है। जैसे बिना फ्यूल मीटर देखे हम लंबे सफर पर गाड़ी नहीं निकालते, वैसे ही वॉल्यूम को देखे बिना कभी ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए। खुद से हमेशा एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने की आदत डाल लीजिए, क्या अगली ट्रेड में पेट्रोल चेक किया? जब भी बाजार में कोई बड़ा मूव दिखे तो चार्ट के नीचे उस पेट्रोल को जरूर कंफर्म कीजिए। यकीन मानिए, बस इतनी सी आदत मार्केट के बहुत बड़े ट्रैप से बचा सकती है। सीखते रहिए और चार्ट्स को सही तरीके से एनालाइज करते रहिए।